श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। प्रथमोऽध्यायः। कलयुग के स्थित कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय रामायण। पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामां विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रश्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूटालयं राममिन्दिरानंद मंदिरम वंदे चा परमानंदम भक्तानाम भयप्रदम। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी, सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसालोक साधका नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषि उवाच भगवन् सर्वमाख्यातं यत्पृष्ठं विदुषा त्वया संसारपाशबद्धानां दुःखानि सुबहोनि च। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। एतत् संसार पाशस्य छेदकः कतमः स्मृतः कलो वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्ति इति त्वयोदिताः। इन संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितम्। अधर्म पारायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी अपने आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है, प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कामार्ता ह्रस्वदेहाश्च लुब्धा अन्यो न तत्पराः कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। स्त्रियः स्वपोषणपरा वेश्याः चरणतत्पराः पतिवाक्यमनादृत्य सदान्यगृहतत्पराः दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी।
दुराचारी पुरुषों से मिलेंगी, सदैव अभिलाषा करेंगी। असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनाः परुषा नृतभषण्यो देह संस्कार वर्जिताः। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए सद्गुणों से वंचित होंगी। वाचालास्य भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषिता भिक्षवश्चापि मित्रादिस्नेह संबंध यंत्रिताः। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् बद्धन्ति लोलुपाः उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः कण्डूयनं स्त्रियः कुर्वन्त्यो गृहभर्तॄणामाज्ञां भेत्स्यन्त्यदन्त्रिताः। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। पाखंडालापनिरताः पाखंड जनसंगिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धं गतः कलिः। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। घोरे कलयुगे ब्रह्मंजनानां पापकर्मिणां मनः शुद्धिहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। तो